G20 के ठीक बाद केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इस एक लाइन ने बीते एक हफ्ते से सियासी हलकों में चर्चा का बाजार गर्म कर दिया है। संसद के विशेष सत्र में क्या होगा, अभी इसकी तरफ सिर्फ अटकलें ही हैं। लेकिन अब एक और नई बात सामने आई है। जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, कहा जाने लगा है कि संसद के विशेष सत्र के दौरान केंद्र सरकार देश के नाम बदले जाने यानी इंडिया से भारत किए जाने का प्रस्ताव रख सकती है। क्या इंडिया गठबंधन को लगेगा बड़ा झटका? अगर प्रस्ताव रखा जाता है और नाम बदला जाता है तो इसके तहत अब देश का नाम सार्वजनिक और सार्वभौमिक रूप से भारत होगा। जल्दी देश को इंडिया कहा जाना बीते जमाने की बात पूरी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये अभी बने इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा, जिसने खुद से खुद को देश हित का पर्याय मानते हुए अपने गठबंधन का नाम देश की इस इंग्लिश वर्तनानी पर रखा था, ताकि उसे जब इंडिया पुकारा जाए तो ये देश की आवाज लगे। खैर, किसके मन में क्या है इसका उजागर होना तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ये नाम बदलने वाली भावना को बल कहां से मिला, चलिए इस पर बात कर लेते हैं। आखिर कैसे सामने आई देश का नाम बदलने की बात? 2 दिनों में इस बवाल की इतनी खबरें सामने आई जिसमें देश का नाम बदले जाने जैसी भावना के संकेत मिले हैं। इसी बीच 5 सितंबर ही सामने आया कि भारत के प्रेसिडेंसी G20 ने एक हैंडल G20 भारत लॉन्च किया है। ये G20 का अतिरिक्त एक्स अकाउंट होगा। इसके तहत G20 से संबंधित टिप्पणियां और सूचना भारत के आधिकारिक नाम से जारी की जाएंगी। लेकिन शुभ काम में देरी कैसी? G20 के रात्रि भोज के निमंत्रण पर दर्ज हुआ भारत। नाम पर चर्चा तो होती रहेगी, सवाल भी उठेंगे, आलोचनाएं भी होंगी। लेकिन इसी बीच राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को G20 डिनर के लिए जो निमंत्रण पत्र भेजा है वो भी भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से भेजा है, जबकि अभी तक इसके लिए सामान्य प्रचलन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही प्रयोग किया जाता है। इस बारे में कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने ट्वीट करके सरकार से जानने की कोशिश की। कांग्रेस सांसद ने लिखा, आपको बता दें कि नाम बदलने वाली बात अचानक से ही सामने नहीं आई। इस प्रस्ताव को लाने की मांग सांसद पहले भी कर चुके हैं। इसी कड़ी में बीजेपी राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने भारत के संविधान से इंडिया शब्द को हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इंडिया शब्द गुलामी का पर्याय है और संविधान संशोधन से इसको हटा देना चाहिए। हरनाथ सिंह के बयान के बाद नरेश बंसल ने ये बात दोहराई है। इन सांसदों का मानना है कि किसी देश के 2 नाम हो सकते हैं क्या? इन सांसदों का ये भी मानना है कि इंडिया गुलामी का प्रतीक है, जबकि भारत हमारी विरासत की पहचान। आरएसएस ने भी कहा देश का एक नाम सिर्फ भारत हो। ये तो रही बीते कुछ दिनों की बात, लेकिन थोड़ा और पीछे चले तो आरएसएस भी इस लाइन में खड़ी दिखती है, जो ऐसी ही मांग को दोहरा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि इंडिया की जगह भारत नाम का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने लोगों से ये अपील करते हुए कहा कि इसे आदत में शुमार करने की अपील की। उन्होंने कहा भारत नाम प्राचीन काल से चला आ रहा है, इसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए। भागवत सकल जैन समाज के कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा, हमारे देश का नाम सदियों से भारत रहा है। भाषा कोई भी हो, नाम एक ही रहता है। हमारा देश भारत है और हमारा इंडिया शब्द का उपयोग करना हमें बंद करना होगा। सभी व्यवहारिक क्षेत्रों में भारत का उपयोग करना शुरू करना होगा, तभी परिवर्तन होगा। हमें अपने देश को भारत कहना होगा और दूसरों को भी समझाना होगा। एकीकरण की शक्ति पर जोर देते हुए भागवत ने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जो सभी को एकजुट कर रखता है, और कहा आज दुनिया को हमारी जरूरत है। हमारे बिना दुनिया नहीं चल सकती। हमने योग के माध्यम से दुनिया को जोड़ा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए पीएम मोदी और उनके मंत्रियों को डरा हुआ बताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि 9 सितंबर को G20 के लिए राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा आयोजित रात्रि भोज के लिए विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्षों और मुख्यमंत्रियों को आधिकारिक निमंत्रण भेजा गया है। प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ भारत लिखा है। उन्होंने लिखा, मोदी और उनके मंत्री भारत से इसी तरह परेशान हैं, वे बहुत डरे हुए हैं। 2024 का चुनाव नजदीक है और उससे पहले G20 समिट, और इसी बीच हो रहा ये बवाल। क्या इंडिया से भारत का सफर G20 की आड़ में इंडिया गठबंधन का खात्मा है? क्या ये भाजपा की राजनीति की जीत का कदम है? खैर, वो तो वक्त बताएगा। न्यूज़ वॉच इंडिया के लिए निशी भाटिया की रिपोर्ट।